इस वीडियो में हम ECMAScript के ऑब्जेक्ट सेट की बात करेंगे। जिस तरह पिछली वीडियो में हमने मैप की बात करी थी, तो ECMAScript 6 के अंदर एक नया ऑब्जेक्ट आया है सेट, जो कि किसी भी यूनिक वैल्यू को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैप के अंदर और सेट में ये फ़र्क है कि मैप किसी भी वैल्यू को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और सेट किसी भी यूनिक वैल्यू को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें दूसरी चीज़ ये है कि इसमें कोई भी रिपीटेशन जो है वो अलाउ नहीं होती, यानी एक वैल्यू इसमें बार बार सेव नहीं हो सकती, एक ही वैल्यू को आप दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। सेट में एक वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो भी कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई कोई भी वैल्यू हम इसमें ले सकते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया सेट, ये कुछ भी इसका कोई भी नाम हम यहाँ दे सकते हैं। उसके बाद हम इज इक्वल टू न्यू का कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं। न्यू के कीवर्ड के बाद हमने सेट इस्तेमाल करा, सेट, और उसके बाद ब्रेक पेरेंथेसिस ओपन क्लोज। इसके बीच में हम एरे के ब्रैकेट जो होते हैं वो लेंगे। ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम कोई भी वैल्यूज़ इसको देंगे और ये रिपीटेशन नहीं लेता। जैसे हमने यहाँ पे 1 दिया और यहाँ पे दोबारा हमने 1 दे दिया, ठीक है। इसी तरह 2, यहाँ पे दोबारा 2 दिया, ये 3, फिर यहाँ 3 दोबारा दिया, यहाँ 4 है, यहाँ पे दोबारा 4 हमने दिया और यहाँ पे 5 है। तो एक्चुअली ये वैल्यूज़ रिटर्न हो रही हैं, लेकिन ये इनको लेगा नहीं। जब हम यहाँ पे सेट डॉट साइज इसका चेक करेंगे तो ये हमें रिटर्न 5 देगा कि एक्चुअली ये सिर्फ ये 5 वैल्यू को ये ले रहा है, इनको काउंट कर रहा है, और जो वैल्यूज रिपीट हो रही हैं 1 2 3 4 जो दोबारा रिपीट हुआ है, इसको इसने काउंट नहीं किया। तो ये यूनिक वैल्यू लेता है, ठीक है। और इसमें वो की और वैल्यू नहीं लेता, जिस तरह मैप के अंदर हमने देखा था कि वो की और वैल्यू लेता है। तो ये यहाँ पे सिर्फ एक ही ब्रैकेट्स के अंदर सारी वैल्यू लेता है कोमे के साथ, और रिपीट वैल्यू नहीं रहता, ठीक है। तो सेट डॉट साइज, इसी तरह इसके कुछ मेथड हैं, उन मेथड को भी देखेंगे बाद में। तो अभी हम इसको सेव करते हैं। सेव करके इसको देखते हैं, रन करके। तो द सेट हैज़ 5 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़, और इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं। कोई एरे की वैल्यूज़ को भी हम ले सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। इसके मेथड्स की बात करते हैं। हम यहाँ पे सेट 2 बनाते हैं। सेट 2 के नाम से वेरिएबल बनाया और न्यू के कीवर्ड और सेट। अब हम दूसरे तरीके से बना रहे हैं कि सेट और उसको पेरेंथेसिस ओपन क्लोज करा। अब हमारे पास यहाँ पे इसका एक मेथड है ऐड। सेट 2 डॉट ऐड 5, हमने इस सेट 2 के अंदर 5 को ऐड किया, फिर 9 को ऐड किया, फिर 5 9 को ऐड किया, और फिर 9 को हम ऐड कर रहे हैं। यानी ये 9 और 9 ये दो अलग अलग वैल्यूज़ हैं, जो कि ये बताया तो मैंने आपको कि ये यूनिक वैल्यू लेता है। तो ये यहाँ पे अगर हम इसका साइज़ चेक करेंगे तो अब ये हमें साइज़ देगा 3। हम यहाँ पे इसका साइज़ भी चेक करते हैं, कॉपी करके सेट टू साइज, इसको कमेंट करते हैं। देखें तो इसने हमें इसका साइज़ दिया है 3, जबकि वैल्यूज़ हैं यहाँ पे 4 5 9 5 9 और 9। तो ये हमें ये यूनिक वैल्यू लेता है, रिपीटेशन इसके अंदर अलाउ नहीं है। उसके बाद हमारे पास मेथड है हैज़। ऐड के बाद हमारे पास मेथड आता है हैज़। हम यहाँ पे इससे मालूम करना चाहते हैं कि भाई सेट 2 डॉट हैज़ 9, यानी सेट 2 के अंदर चेक करो कि सेट 2 के अंदर 9 की वैल्यू है या नहीं। तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर वैल्यू नहीं होगी तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरह हमारे पास इसकी डिलीट और क्लियर, ये दो मेथड भी होते हैं। सेट टू डिलीट 9, तो इसके अंदर से ये 9 की जो वैल्यूज़ है उसको डिलीट कर देगा। सेव करके रन करके देखते हैं तो इसने 9 की वैल्यू को डिलीट कर दिया है। अगर हम इस लाइन को नीचे लाएं तो ये अब हमें फॉल्स रिटर्न करके देगी, क्योंकि 9 डिलीट हो जाएगा तो उसके बाद ये इसको रिटर्न करेगा फॉल्स। तो ये देखें ट्रू, ये डिलीट हो गया है, और फॉल्स ये कह रहा है कि ये वैल्यू इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम इसमें क्लियर करें तो ये सेट 2 को जो पूरा क्लियर कर देगा। इसको जितनी भी वैल्यूज़ इसके अंदर हमने स्टोर की होंगी, होल्ड की होंगी, वो तमाम वैल्यूज़ इसमें से ख़त्म हो जाएंगी। अनडिफाइंड इसको इसने कर दिया है, ठीक है। तो इसको कमेंट कर देते हैं, सेव करते हैं। इसके बाद हमारे पास जैसे मैप में हमारे पास एंट्रीज था, इसी तरह हमारे पास इसमें मेथड है वैल्यूज़। हम फॉर ऑफ लूप के ज़रिए सेट 2 डॉट वैल्यूज़, जो कि वैल्यू को रिटर्न करता है, वैल्यूज़ लेके हम वी में स्टोर कर रहे हैं, फिर वी को यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं। तो इसकी जितनी वैल्यूज सेट 2 के अंदर मौजूद होगी वो तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पे
प्रिंट करके हमें देगा 5 और 59, क्योंकि 9 हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया है। तो 9 हम यहाँ पे कमेंट कर दें तो अब हमें ये 9 रिटर्न कर करेगा, 5 9 59। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैप में और सेट में क्या डिफरेंस है, और मैप और सेट हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। दोनों को सिर्फ और सिर्फ हम डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं, और इसके अंदर डेटा की कोई भी टाइप आ सकती है, ऑब्जेक्ट भी सेव कर सकते हैं, एरे भी सेव कर सकते हैं, और हम कोई भी वैल्यूज़ वगैरह को सेव कर सकते हैं।